जी स्क्रीन शो होगी। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हमने जो टॉपिक का स्टार्ट करना है आपका हिब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये हमने पहले भी पढ़ा है। ऐसे हिब्रिडाइजेशन होता क्या है? जी जी हिब्रिडाइजेशन क्या है? लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। सेम सर वही चीज दोनों है, कोई फर्क नहीं है कि डिफरेंट एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल, डिफरेंट एनर्जी और शेप के जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो सेम एनर्जी और शेप के हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास आ जाए, इसे हम क्या कहते हैं? हिब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गया? The process of mixing of atomic orbital of different types of the same atom to give a set of new equivalent is called hybridization. The new hybrid orbital या the new orbital जो आएंगे डिफरेंट एनर्जी और शेप के, जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो जो नए ऑर्बिटल आपके पास आ जाएंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। द नंबर जितने मिलेंगे उतने ही आपके पास आएंगे, यानी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आप मिलते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास आएंगे। बात समझ आ गई जी? The number of hybrid orbital is equal to the number of atomic orbital combined. The hybrid orbital arise only during the process of bonding and do not exist in the free atom. ये अंडरस्टूड है कि हिब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता ही उस वक्त है जब आपका बॉन्डिंग का प्रोसेस होना होता है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो एटम के दरमियान में आती है, यानी कि जब वो बॉन्ड बनाने लगते हैं तो हिब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है, ताकि डिफरेंट एनर्जी और शेप के जो ऑर्बिटल हैं वो आपस में मिलके सेम एनर्जी और शेप के हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएं और उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर लें। हिब्रिडाइजेशन या ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन अकर इन द एक्साइटेड स्टेट। अंडरस्टूड है? मैंने कहा कि प्रोसेस जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है, मतलब कि ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट की तरफ चले जाते हैं। जब वो पास आएंगे ना तो एनर्जी उनकी ज्यादा हो जाएगी, वो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चले गए। Many elements, for example, beryllium, boron, and carbon form compound whose formation cannot be explained on the basis of the configuration of the element in the ground state. ये हमने मेरा ख्याल है लास्ट टाइम पढ़ा था हम लोगों ने, ये बॉन्डिंग के कार्बन आम हालात में क्या बॉन्ड बनाएगा और फिर अगर ये हिब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है तो इसके अंदर बॉन्ड क्या बनेंगे, यानी कि इसके अंदर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाते हैं तो फिर इसके जो है ना वो बॉन्ड कितने बनते हैं। तो however a satisfactory description of compound of these elements can be obtained through a through an orbital hybridization approach. The atomic orbital of carbon can be hybridized in 3 different ways, depending upon the number of atom bonded to the carbon atom. ये बात यहाँ पे आगे देखते हैं। कार्बन का इन्होंने ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन इट्स ग्राउंड और एटॉमिक स्टेट, ये है आपके पास है। अब आप देखें ना, तो अब आपके सामने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि ये जो कार्बन है ना ये सिर्फ 2 बॉन्ड बनाए, लेकिन कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाती है। आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? तो कार्बन यस 4 सर। बॉन्ड बनाती है, तो फिर ये कैसे है? वो ऐसे कि जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो ये s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आपके 2pz के अंदर आ जाता है, तो 4 जो हैं आपके वो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास आ जाते हैं। अब ये 4 जो हाफ फील्ड हैं ऑर्बिटल, ये अब दूसरे एटम के साथ मिलेंगे 4 के साथ, तो ये 4 बॉन्ड बना देगा। इट्स
it has only two unpaired electron partially filled orbital which can form only two covalent bond. ये जो है बट कार्बन फॉर्म फोर बॉन्ड इन द मेजोरिटी ऑफ इट्स कंपाउंड. हमें पता है कि कार्बन बनाता ही चार है. Its tetravalency can be explained by assuming that an electron from the 2s orbital is promoted to an empty 2pz orbital, giving the excited state a configuration. ये वाली जो है in its excited state carbon can form four bonds, but these would not be equivalent. 3p orbital would form the bond along the three mutually perpendicular axes. Understood है कि इसका और है आपका axis, इसका और axis है. Whereas the fourth bond arising from 2s orbital would be non-direction because s orbital are spherical symmetrical. ठीक है, spherical है ना, कोई डायरेक्शन नहीं है. बाकी की तो डायरेक्शन उसने बता दी ना कि कहाँ पे है, परपेंडिकुलर एक्सिस पे है. ये क्लास क्लियर हो रहा है? This shows that two different types of CH bond are involved in the formation of CH4 molecule. अब डिफरेंट कौन सी होंगी कि आपके पास ये कार्बन जो है ये sp हो गया, sp3 हो गया. ये हमने कहा कि इसके अंदर जो आपके ये वाले बॉन्डिंग के अंदर हमने कहा कि ये जो है ना ये इन्वॉल्व है, एक एस है और 3p इन्वॉल्व है. तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो हमने कहा कि ये तो डिफरेंट शेप है, ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं आपके p और s आपका स्फीरिकल है. तो ये कैसे फिर बॉन्ड बनाएगा? तो इसका यही है कि जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये जो है ये मिलेंगे और क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा. तो आपके पास क्या होगा, चार जो है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ जाएंगे. हर एक की एनर्जी भी सेम होगी, शेप भी सेम होगी, यानी कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास आ जाएंगे. अब ये sp3 जो है इनके ऊपर आपका जो H का जो S है वो ओवरलैप करेगा. In actual practice, all the four bonds in CH4 are equivalent with the bond angle of 109.5. This has been explained by the process of hybridization in which 2s and 3 2p orbital in the excited state are mixed to form a set of four equivalent hybrid orbital. बात समझ आ गई जी? क्लियर हो गया? ये जो है हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है. द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द s एंड द 3p ऑर्बिटल to get 4 sp3 orbital is called sp3 hybridization. The symbol sp3 signify that each sp3 orbital is made up of s and p. और करेक्टर आपको पता है इसमें अगर हम बात करें तो ये जो है ना ये इसका कितना हो जाएगा, 66 आ जाएगा ना, 33 आ जाएगा टोटल. फिर उसके बाद ये आ जाएगा, यानी कि 1 और 3 के रेशियो से ये मिल रहे हैं. The sp3 orbital are directed from the center of a regular tetrahedron to give to its four corner, making an angle of 109.5 with each other. The sp3 hybridization is therefore also called tetrahedral hybridization क्योंकि इसके रिजल्ट में जो ज्योमेट्री आपके पास आ रही है वो कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल. ये देख लें. तो ये आपकी ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है कि ये आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पे आएगा तो ये चीज आ गई. अब ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर मिलेंगे, जब ये मिलेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइज आपके पास ऑर्बिटल आ जाएंगे. ये तीन मिले और ये आपके पास टेट्राहेड्रल फॉर्म के जो है ना वो हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए. These sp3 ऑर्बिटल आर नॉन कोप्लेनर, डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन. कोई भी आपका एक प्लेन के अंदर नहीं है, यानी कि यहाँ पे दो देख लें, कोई भी दो देख लें वो एक प्लेन के अंदर नहीं है. द स्मॉल लोब इज ऑफन ओमिटेड व्हेन डिपिक्टिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल. एक्चुअली होता ये है कि जब आपका हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा ना वो एक बड़ा लूप होगा और एक स्मॉल होगा. तो ये स्मॉल लूप जो है ना ये हम ज्यादातर वो मेंशन नहीं करते. इसमें देख लें क्योंकि दूसरे वाला जो बड़े वाला है ना वो यहाँ पे इसके ऊपर आएगा, ये एक छोटा सा अगला इधर आएगा. तो ये जो है ना वो फिर ये स्मॉल जो है ना ये हम मेंशन नहीं करते. ठीक हो गया?
तो ये आपके पास जो है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएंगे कार्बन के। अब बॉन्डिंग इन मीथेन हम देखते हैं, ये हमने अभी स्ट्रक्चर देख लिया है, CH4 की हम देख रहे हैं ना, मीथेन ही है। तो ये हमें पता चल गया कि कार्बन इसमें sp3 है। द मीथेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द डबल F4 sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विद वन ऑर्बिटल ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम। द मीथेन मॉलिक्यूल contain 4 sigma bond each due to sp3s overlap and each। अब ये देखें कि ये अब आपका कार्बन है तो ये sp3 है, ये हाइड्रोजन है तो ये S है, तो sp3s ओवरलैप। बॉन्ड एंगल इसमें कितना है 109.5। ये यहाँ पे आप देख लें तो ये एंगल आपका इतना होगा 109.5। sp3 hybridization occur when carbon is bonded to 4 other atoms. The promotion of an electron from 2s to 2p orbital require energy कितनी है 4 or 6 kilojoule per mole, but by doing this carbon form 4 covalent bond instead of 2 bond and release energy this। इतनी एनर्जी ये फिर रिलीज करेगा। The formation of 2 additional bond releases energy more than compensate for that required to excite the electron। ये एनर्जी आपकी एक्साइटेशन से ज्यादा है, वो 406 है, ये आपकी कितनी है, ये ज्यादा है, तो ये फिर रिलीज हो जाएगी। ओके, ये अब डायग्राम क्लियर होगी कि ये आपके स्ट्रक्चर है, ये आपका sp3 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 sp3, इसके ऊपर ये s s s और ये s आ गई। क्लियर? ओके, अब मल्टीपल बॉन्ड, ट्राइगोनल एंड डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। ट्राइगोनल आर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है जी? sp2 के अंदर s कितने हैं, एक, और p कितने हैं, दो आपस में मिलेंगे, ये आपके पास है। ठीक है, sp2 ऑर्बिटल बॉन्डिंग इन मीथेन की ये बात कर रहा है। एक आपका ये है ना, दूसरा ये दूसरी साइड पे आ जाएगा और इसके ऊपर ये हाइड्रोजन आ जाएंगे। एक आपका अनहाइब्रिडाइज इसके अंदर रहेगा, ये p जो है। तो ये देखते हैं, when carbon is bonded to only 3 other atom as in इथेन, ये जो है कि कार्बन है ना, ये एक दो कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, यानी कि आपका जो केस है वो ये हो गया कि ये आपका एक कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा हुआ है। क्लियर है? और एक बॉन्ड इसका यहाँ पे है। तो हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये 4 बॉन्ड बनाएगा। क्लियर हो गया जी? तो ये यहाँ पे कितने बॉन्ड आएंगे यहाँ पे दरमियान में जी क्लास? डबल बॉन्ड जी कितने बॉन्ड आएंगे यहाँ पे? ट्रिपल आएगा सर। जी सर ट्रिपल आएंगे, ट्रिपल। ठीक हो गया? ओके, यस सर। the 2s and 2 of the 3p orbital of each carbon are hybridized to give 3 equivalent sp2 hybrid orbital of each carbon, leaving the remaining 2p orbital unhybridized। क्लियर हो गया? Each sp2 orbital is composed एक मिनट है, चलो देखते हैं। Then each sp2 orbital is composed of s and p orbital in a ratio। क्लियर हो गया? These 3 sp2 orbital lie in the same plane and make an angle 120 with each other, and the hybridized 2p orbital is perpendicular to this plane। The sp2 hybridization is therefore called trigonal hybridization, क्योंकि ज्योमेट्री आपके पास ये ट्राइगोनल आ रही है। इनके दरमियान तीन है ना, अंडरस्टूड है, जब तीन होंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट, यानी कि उनके दरमियान में रिपल्शन कम हो, तो रिपल्शन उनकी उसी सूरत में कम होगी जब एंगल उनका 120 का है। इसको उठा के आप रोटेट करके तो यहाँ पे रखे ना, तो दो बॉन्ड ये वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं और एक जो है ये दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह ये सीन आपके पास हो जाएगा।
ये पाई बॉन्ड बन जाएगा और ये आपका कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड है, sp2 ऑर्बिटल। क्लियर? It ethane, two sp2 hybridized carbon atom form a sigma bond between them by the overlap of the one sp orbital from each carbon. The remaining two sp2 orbital of each carbon form sigma bond to four hydrogen through overlap with the one s orbital of the hydrogen atom. The two unhybridized p orbital, one on each carbon, are perpendicular to the axis joining the two carbon nuclei and their axes are parallel. ये इसकी जो बात कर रहा है, ये जो पैरेलल है, ठीक हो गया? These two p orbital are in a perfect position to overlap laterally side to side to generate two new molecular orbital of bonding, और एक कौन सा, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल। द इलेक्ट्रॉन फिल द लो एनर्जी, हमें पता है कि जो आपका पाई ऑर्बिटल है उसमें पहले आते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद पाई स्टार के अंदर जाते हैं। द साइड वाइज ओवरलैप ऑफ p orbital result of pi bond. Thus carbon-carbon double bond consists of two different kind of bond, a sigma or a pi bond. The pi bond is more diffuse and is weaker than that of a sigma bond. क्लियर हो गया, समझ आ गई? क्योंकि ये जो पाई है ना, ये एक यहाँ पे आपका ये वाला जो है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये तो सीधा है और ये स्ट्रॉन्ग है ओवरलैपिंग। ये तो इस तरह करके ये इस तरह, ये इस तरह, तो ये यहाँ पे इस तरह जो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है? ये वीकर होते हैं, एनर्जी थोड़ी सी दें तो ये ब्रेक हो गया यहाँ से, ठीक हो गया जी? ओके, ये बात क्लियर होगी सारी? ये देखिए, ये जो मैंने अभी आपको शो करवाया ये वाला लीनियर और डायगोनल और sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? लीनियर के अंदर ये आपके पास है कि एक p है एक s आपस में मिले और ये आपके पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गया, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया, ये लीनियर है आपका, ठीक है? ज्योमेट्री लीनियर यहाँ पे है। ईच कार्बन एटम जैसे एसिटाइलिन के अंदर है, इज बॉन्डेड टू ओनली टू अदर एटम, द 2s ऑर्बिटल एंड वन, the 2s orbital and one 2p orbital of carbon are hybridized to form sp hybrid orbital, ठीक हो गया? ये एक आपका p है और एक आपका s है, ये मिले और sp hybrid orbital आपके पास आ गया, जैसे ये है, ठीक है? ये sp hybrid orbital आ गया, leaving 2p orbital as unhybridized, दो p जो है वो unhybridized रह गए, ठीक है? समझ आ गई? क्योंकि पी तीन है ना, तीन में से सिर्फ एक यूज हो गया, बाकी दो जो है ना वो अनहाइब्रिडाइज हैं। द एक्सिस ऑफ द टू sp ऑर्बिटल फॉर्म आर राइट लाइन, द एंगल बिटवीन द टू sp ऑर्बिटल इज दस 120। मैंने कहा कि जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपके पास आएंगे वो मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट होने चाहिए, तो sp जो है ना वो सीधे सीधे दो हैं, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट जब होंगे तो एंगल उसमें कितना हो जाएगा, 180 का। The sp hybridized is therefore called linear or diagonal hybridization. The two hybridized 2p orbital are perpendicular to the axis that passes through the center of the 2s orbital. क्लियर हो गया? ये आपके पास सीन आ गया कि ये यहाँ पे ये ओवरलैप करेंगे और ये आपके क्या हैं, ये पाई बॉन्ड बना देंगे, तो इसमें दो आपके पास ये पाई आ जाएंगे और एक यहाँ पे जो आपका सिग्मा आ जाएगा। ये अब मैंने पढ़ा, ये यही सारी चीजें लिखी हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं। अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ तक बात समझ आ गई? क्लास के बाद पूछें, ये हमने पहले भी सारी बातें डिस्कस की हुई हैं, लेकिन फर्दर कोई बात आपने पूछनी है तो बताएं क्लास। नो सर। सुन भी नहीं है कि बस सो गए हैं आप लोग? नहीं सर। अब्दुल्ला जी सर। सो गए हो क्या सुन रहे हो? सुन रहा हूँ सर। क्या सुन नहीं रहे? नहीं सर, अभी आपने सारा sp3 sp2 और sp के बारे में बताया, हाइब्रिडाइजेशन। सुन रहे हो ना? समझ भी आ रही है? जी सर। ओके जी,
अब हम करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये स्टार्ट करते हैं जी। नाइट्रोजन हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। ये अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें ना, तो ये है हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये चीज आपके पास आ गई, ठीक है। तो अब ये आपका क्या है, एस है, ये आपके पास पी है। तो कितने हैं ये टोटल आपके पास, 1 2 3 4 हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन आपके पास, ये ऑर्बिटल देखिए, एक एस है और एक ये 3 पी के हैं, ये आपस में मिले तो आपके पास क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हुआ और sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपके पास आ गए। ठीक हो गया जी। Okay, nitrogen has electronic configuration like carbon. The nitrogen atom also undergoes sp3, sp2 and sp hybridization. Different compound के अंदर different hybridization का process है। ठीक हो गया। Whenever nitrogen is attached to 3 other atom or group, as in ammonia and methylamine, then 2s and 3 2p orbital px, py and pz mix to form 4 equivalent hybrid orbital. ये जो process है, the 4 sp3 orbital of nitrogen are directed toward the corner of a regular tetrahedron. ये आपको पता है कि sp3 के केस के अंदर tetrahedral ज्योमेट्री आपके पास आती है। Just as the sp3 orbital of the carbon do, consider the formation of methylamine. अब methylamine को हम देखते हैं। In methylamine both nitrogen and carbon are sp3 hybridized. ये आपके पास है, ये कार्बन है, ये भी आपका sp3 है, ये आपका नाइट्रोजन है, ये भी आपका sp3 है। तो फिर जो आपके हाइड्रोजन है वो s के थ्रू होंगे, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होगा। ये जो लोन पेयर है ये क्या करता है कि ये एंगल जो है ना ये कम कर देता है, ये हाइड्रोजन इनको नीचे की तरफ धकेल देगा। Only the one of the sp3 orbital of nitrogen is completely filled and cannot take part in bond formation. ये जो है ना आपके पास, ये जो दो हैं ये लोन पेयर की फॉर्म में आ जाएंगे, ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक हो गया। कैन नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। द कार्बन नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड इन methylamine is formed by the overlap of an sp3 orbital of the nitrogen and sp3 orbital of carbon. Each NH, ये जो आपका है ये हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड से होगा, is formed by the overlap of an sp3 orbital of nitrogen and s orbital of hydrogen. Each CH, ये जो है ये भी उसी तरह आपका सिग्मा बॉन्ड से होगा, is formed by the overlap of an sp3 orbital of carbon and s orbital of hydrogen. All bond angle are approximately tetrahedral. अच्छा, टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं ना, ये देखे ना कि एक तो एंगल आपके पास ये बॉन्ड आ गया, एक ये और एक ये है, ये टेट्राहेड्रल। इसको ना आप इसको ना यूं घुमा के रखे देखें, यूं घुमा के देखेंगे ना तो ये आपके नीचे और एक ये ऊपर टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अब अगर इसको देखें ना, आप इसको देखें तो ये जो आपका लोन पेयर है इसके इफेक्ट की वजह से ये बॉन्ड थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर आ जाएगा। The HNH bond angle in methylamine is however 105.9, which is slightly less than normal tetrahedral angle 109.28. This is because the sp3 orbital containing the unshared pair of electron या lone pair of electron is somewhat larger than those containing bond pair. Thus, angle between the sigma bond on the other side of the molecule are compressed slightly. In methylamine, the NH bond length is this 1.011 angstrom and the CN bond length is this 1.47 angstrom in different amines. Also, nitrogen can form compound using sp2 or sp hybridization. Yeah, hybrid orbital. Whenever nitrogen is bonded to two other atom or group, as in amine or azo compound,
it used to sp2 hybrid orbital plus the unhybridized p orbital to form its bond. ये मुख्तलिफ केसेस के अंदर मुख्तलिफ। अब आप ये देख लें कि यहाँ पे क्या दो आपके ये यूज हो रहा है, एक आपका रह गया तो वो यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक हो गया। CH2 डबल बॉन्ड NH के अंदर ये आपका हो गया, ये वाला जो है ना ये पाई बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे। फर्दर अब आपका ये कंपाउंड है तो उसके अंदर देख लें कि ये आपके दो जो है ना अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, तो ये आपस में मिलेंगे तो आपके पास पाई बॉन्ड आ जाएगा ये वाला। क्लियर हो गया। ये वही सारा फलसफा जो पहले मैंने आपको बताया। ये साइनाइड के एग्जांपल, हाइड्रोजन साइनाइड के एग्जांपल है ये जो ये HC और ये दिन में नाइट्रोजन और कार्बन के ये हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक बॉन्ड ये और एक ये बॉन्ड है। ये sp है, ये सिग्मा है और ये आके तो पाई बॉन्ड है। ठीक क्लास समझ आ गई? यस सर। जी सर। तो बात पूछनी? नो सर। अब ये आगे आके आपका आ जाता है हिब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। सेम वही प्रोसेस है आपका, सेम वही प्रोसेस आपका जैसे आपका कार्बन ऑक्सीजन वो कार्बन नाइट्रोजन का था वो ऑक्सीजन का है। ठीक है, समझ आ गई जी। sp3 sp2 हिब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर ना दो लोन पेयर आते हैं, एक ये लोन पेयर होगा और एक ये लोन पेयर होगा आपका। क्लियर? ये नहीं मैं करवा रहा, सेम वही प्रोसेस आपका, ये देख लें उसी तरह ये दो लोन पेयर हो जाएंगे। लोन पेयर भी एज अ बॉन्ड पेयर बिहेव करता है। क्लियर? यस सर। ये मेथनॉल का स्ट्रक्चर आपका CH3OH में ये ऑक्सीजन की ये ज्योमेट्री दिखाई हुई है, ये आप लोगों ने खुद देखनी है। ठीक हो गया। ये यहाँ पे आपका क्या एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये आपका कौन सा है, ये एल्डिहाइड आ गया, ये आपका कीटोन आ जाएगा। hybridization of sulfur, atomic orbital of sulfur is 16। बेटा मेरे ख्याल 5-10 मिनट का वक्फा कर ले, नमाज का टाइम हो गया। जी सर। जी सर। तो आप लोग ना 6:40 तक आ जाएं। ठीक है? ओके सर। ओके सर।